अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे-हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इससे पहले कि शो शुरू हो जाए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी यार। जुनैद, साफ संगलियां कहाँ से मिलती हैं? क्या मतलब? संगलियां क्या मतलब? यार एक तो ये संगली होती है ना, ये जो जानवर को बांध लेते हैं, कुत्ते को भी बांधी होती है यार, और भी कई जानवरों को संगली बांधते हैं। गिलास को जो बांधते हैं यार, वो साफ संगली को और ही होगी, वो कहाँ से मिलती है? करनी क्या है यार, हमने यूनियन नहीं बनाई तुम्हारे सेगमेंट के बाद उधर अपने मोहल्ले में, जिसका मैं सदर हो चुका हूँ। अच्छा, यार उधर हमने सोचा सारे मोहल्लेदारों के गर्मियां शुरू हो गई हैं, मुसाफिर गुजरते हैं हमारे वो सड़क के ऊपर से, हमने सोचा कि उधर ठंडे पानी का कूलर लगाया जाए। अच्छा, तो उसके लिए मोहल्लेदार कह रहे थे कि ये साहब जाहिर है इसके साथ गिलास भी चाहिए, को अब लोगों ने बोक से पानी तो नहीं ना पीना, तो उसके लिए जब गिलास रखेंगे तो वो चोरी हो जाते हैं, उनको संगलियां डाल लेते हैं। वैसे ये मंजर किसी कौम के लिए किस कदर बायस शर्मिंदगी है कि यानी किसी ने भलाई के लिए कूलर लगवाया है, उस पे जो गिलास है उसको चेन लगाना पड़ती है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं तो ये कोई बायस शर्म बात नहीं है, सारी कौमों में ही ऐसा होता है। क्यों? अंग्रेजों का गिलास भी चोरी होता था, अब उन्होंने कूलर ही अजीब सा निकाल लिया है। उनका कूलर तुमने देखा नहीं, कई जगह पे लगे हुए हैं, वो बटन दबाएं तो टूटी में से पानी उछल के ऐसे आता है, उसके आगे मुंह खोल के खड़े हो जाती हैं। अजीज साहब, आप ग्लास को चेन लगाने की बात करें, आप बड़े बड़े ऑफिसेज में चले जाएं तो उनसे सिर्फ इतना कह दें कि ज़रा पेन दीजिएगा, तो वो पेन आपको धागे के साथ मिलता है कि आप कहीं पेन लेकर चले ना जाएं। सूतर बांधा होता है पेन के साथ, जरूरी होता है वो भी, वरना कई बंदे ऐसे दफ्तर से लेते हैं तो वो पुल पड़े भी जेब में डाल के शुक्रिया कह के निकल जाती है। हाँ अजीज साहब, कई लोग बेख्याली में भी जेब में डाल लेते हैं। लेकिन पेन तो बेख्याली में जेब में डाल लेते हैं, गिलास तो बेख्याली में नहीं कोई जेब में डाल के ले जाता ना। नहीं, वो तो वो नीयत के नशे साथ ही ले जाते हैं बेख्याल। नशई। ये भी एक अजीब हमने फेस सेविंग तलाश की हुई है। जो चीज चोरी हो जाती है, हमारे गटरों के ढक्कन हमने चेन किए हुए हैं, मैनहोल के ढक्कन जो है वो चेन किए होते हैं, हम कहते हैं नशई ले जाते हैं। बाहर आप बेल लगाओ वो ले जाते हैं, नेम प्लेट्स उतार ली जाती है, और हमारे पास एक ही जवाब है कि जी नशई ले जाते हैं। ये सारे काम नशई नहीं करते, हम बहसियत कौम हमारे अंदर ये एक बीमारी और इल्लत पैदा हो गई है, बगैर जरूरत के चोरी करना। मामूली बीमारी का डॉक्टर कहाँ बैठता है जी? डॉक्टर नहीं, लेकिन ये बकायदा बीमारी है। तो मजाक कर रहे हो? क्लिप्टोमेनिया बकायदा एक बीमारी है, एक नफ्सियाती डिसऑर्डर है। हाय 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 हाय, को पहले टेस्ट वेस्ट होता है इसका, कि टेस्ट करा के पता चले बीमारी है? यार तुम मजाक कर रहे हो, मैं सीरियस बता रहा हूं तुम्हें कि क्लिप्टोमेनिया एक बहुत सीरियस बीमारी है, और कहा जाता है कि कई माशरों में इस बीमारी में मुब्तला अफराद की तादाद जो है वो 2.5 से 5% तक हुआ करती है। अच्छा। और बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात क्लिप्टोमेनिया में मुब्तला रही हैं, यानी बगैर जरूरत के कोई चीज चुरा लेना। नहीं तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि ये जो क्लिप्टोमेनिया बीमारी है, इसका टेस्ट कहाँ से होते हैं? यार फिर वही बात, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, और इसमें जी क्लिप्टोमेनिया, और इसमें दुनिया की बड़ी नामवर शख्सियात मुब्तला रही हैं। अच्छा। ये बरतानिया की जो शाह जॉर्ज पंजम था, उसकी मलका मैरी जो थी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो शर्मिंदगी की हद तक इस बीमारी में मुब्तला थी, और पूरी रॉयल फैमिली के लिए वो बहुत अहम मौकों पर एम्बैरसमेंट का बायस बनी थी उसकी ये आदत। यानी वो जेवरात की शौकीन थी, लेकिन साथ ही उसको ये शौक भी था कि वो कीमत अदा किए बगैर दुकानदार की आंख से बचा के वो जेवरात अपने पर्स में डाल लिया करती थी। बाद में ये कहा जाता है कि रॉयल फैमिली ने यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया था कि उसके पीछे जो गार्ड्स हुआ करते थे वो खामोशी से मलका को बताए बगैर, ताकि मलका की जो अर्ज है वो भी ये समझे कि मेरी अर्ज पूरी हो रही है चोरी की, वो मलका को बगैर बताए वो दुकानदार को उस जेवर की कीमत अदा कर दिया करते थे। देखो ये रहा, वैसे ये बड़ी बड़ी कौमें बनती हैं जी, बड़े हम असूल पसंद और लॉ एंड ऑर्डर वाले लोग हैं, और उनकी मलका जो है वो क्लिप्टोमेनिया में मुब्तला है। क्लिप्टोमेनिया अजीज साहब, क्लिप्टोमेनिया। वही कह रहा हूं मैं, मुझे अंग्रेजी ना में समझाओ। तो ये जो क्लिप्टोमेनिया है, यार एक मिनट सबर करो, मैं तुम्हें क्लिप्टोमेनिया में मुब्तला बड़ी अहम शख्सियात के नाम बताता हूं। ये ब्रिटनी स्पीयर गुलकारा, जिसका जादू सर चढ़ के आजकल बोल रहा है, ये इस बीमारी में मुब्तला है। फिर जो अमेरिकन एक्ट्रेस है लिंडसे लोहान,
वो इसमें, और वो ओपनली इसका इतराफ भी कर चुकी है अपने इंटरव्यू के दौरान। उसने कहा था कि मैंने इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बाकायदा अपना इलाज करवाया है। ये फिर कलेक्टर की मेनिया तो लड़ा हुआ, ये तो कलेक्टर कमीनिया हुआ फिर। सर एक और एक्ट्रेस है विनोना राइडर, वो तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर से रंगे हाथों पकड़ी गई थी चोरी करते हुए। रंग वाली दुकान से चोरी कर रही है। मशहूर जो टेनिस स्टार है जेनिफर कैप्रियाती, वो इसमें मुब्तला रही। उसने तो एडमिट भी किया था। हाँ, उसने भी एडमिट किया। हाय हाय हाय, नहीं तो ये कलेक्टर मेनिया का कोई इलाज नहीं है जी। जाहिर है ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसका इलाज भी नफ्सियाती है। और ये जो तुम कह रहे हो ना कि वहां के लोग इन्वॉल्व है, वहां का मसला और यहाँ का नहीं है, इसमें कोई तखसीस नहीं है। सारी कौमें, यानी उसके लेवल का फर्क हो सकता है, उसके यानी दर्जात का फर्क हो सकता है, लेकिन तमाम कौमों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस बीमारी में किसी न किसी अंदाज में मुब्तला है। कुछ लोग यानी बिला जरूरत चोरी करते हैं, कुछ लोगों की किसी हद तक जरूरत होती है। अभी कुछ अर्सा पहले अखबारात में खबर शाया हुई है कि बरतानवी पुलिस ने हमारी जो इंटरनेशनल एयरलाइन PIA है, इसकी मैनेजमेंट को एक खत लिखा है कि आपका जो स्टाफ है बरतानवी होटल्स में आके ठहरता है, तो वो ये वहाँ पर जो होटलों में तौलिए हैं, शैम्पू हैं, साबुन हैं और बेडशीट्स हैं, ये चुरा के ले जाता है। हमें उन्होंने लिखा है कि हमें इन चीज़ों की कीमत से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जो दीगर होटल में लोग आके ठहरते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। हाय हाय, शैम्पू और साबुन भी नहीं छोड़ते जी। अच्छा अजीज साहब, वो जो किट बनी होती है ना टॉयलेटरीज की, वो तो आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये जो बेड कवर्स हैं, ग्लास हैं या टॉवल्स हैं, वो नहीं लेकर जा सकते आप। क्यों नहीं लेके जा सकते? बेडशीट को ऐसे आप लपेट लपूट के तय करके आराम से बैग में रख सकते हैं, ले जाए आराम से। लेकिन अजीज साहब वो सरीहन चोरी है। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, चोरी तो बहुत बुरी बात है। मैंने समझा शायद बेडशीट उधर के बड़े होटलों की तय नहीं होती, इसलिए नहीं ले जा सकते। यार वैसे हम मसाले ही देते रहते हैं अपनी गुफ्तगू में जी, के सऊदी अरब में देखो लोग दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए या काम चले जाते हैं। किसी की जरूरत नहीं होती कि दुकान से कोई पेचकस प्लास या एक पेच भी उठा सके। बिल्कुल ऐसा इतने ही। ईमानदारी के साथ लोग उधर जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और इधर हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जिस भाई ढेरी वाले का प्याज ज्यादा बिकता है ना, उसने भी पास एक एक्स्ट्रा मुंडा खड़ा किया होता है। उसको भी बेचारे को डर होता है कि भाई जी ध्यान रखिए बेटा, किधर ये ना हो कि 2 किलो मुझसे ले जाए और किलो वैसे ही टोकरी में फेंक ले। अब तो ये दुकानों के अंदर इसी वजह से कैमरे भी लग गए और साथ एक तख्ती सी भी लगी होती है, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, और ऊपर एक रेखा की आंख भी बनी होती है यार बड़ी सी। अब ये जो तहरीर है कि खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, पूरी दुनिया के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये कैमरे लगे होते हैं और ये भी साथ वजाहत की होती है उन्होंने। लेकिन मेरा ख्याल है किसी भी माशरे के लिए ये कोई बाइसे फख्र बात तो नहीं है, बाइसे शर्मिंदगी है। बाइसे शर्मिंदगी है। पूरी फिल्म बन जाती है यार उस कैमरे के साथ। लंदन एक मेरा दोस्त है सईद संतोष, वो मुझे बता रहा था, बड़ा खूबसूरत आदमी है, कहता है अय्यी यहाँ पे तो ये जो कैमरे लगे होते हैं, अंदर मॉनिटर पड़ा होता है टेलीविजन स्क्रीन, उसके आगे सिक्योरिटी अफसर बैठा होता है, देख रहा होता है, वॉच कर रहा होता है। अगर कोई बंदा चोरी करके चीज लेके स्टोर से निकलता है, उसे निकलने देते हैं। जब वो निकल जाता है तो काले काले जो बॉक्सर टाइप बंदे होते हैं वो पीछे जाते हैं और उसको गोट से पकड़ के अंदर लेके आते हैं और फिर पुलिस बुला लेते हैं। फिर वो उधर बंदा यार आहो बका भी करता है। यार ये वैसे बकबका काम छोड़ क्यों नहीं देते लोग आहो बका करने की बजाय? मेरा ख्याल है इसमें तरबियत का मामला भी है कहीं, यानी हम भी अपने बच्चों की इस हवाले से तरबियत नहीं करते। मामूली सी बात पर हम उनको मना नहीं करते कि बेटा ये चीज तुम्हारी नहीं है, अगर इस पर तुम्हारा हक नहीं है तो ये चोरी है, तुम्हारी नहीं है तो ये चोरी है। मामूली मामूली हम उसको शरारत या कोई एक बच्चे की छोटी सी हरकत समझ के माफ कर देते हैं, हालांकि वो चोरी होती है और उसी उम्र में हमें उसकी हौसला शिक नहीं करनी चाहिए, उसकी तरबियत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बार यार फूल लगे हुए बच्चे तोड़ के ले जाते हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे घर में एक लोटा लीक कर गया। मैंने कहा यार अब प्लास्टिक का लोटा लीक कर गया, चलो सियासत का लोटा हो वो तो लीक भी कर गया तो काम आता है। लो जनाब, मैंने उस लोटे में मिट्टी शिट्टी भर के उसमें एक फूल वाला पौधा लगा के अपने दरवाजे के साथ टका लिया। अच्छा लो जी जनाब, उस पे फूल खिला ही है। मैं खुशी से अंदर घुसा हूं उसको देख के कि यार आज खिल गए हैं, पता नहीं
को खुशी से ही खेल गए, या मेरा चेहरा देख के फूल साहब खेल गए। ओहो, मैं अंदर जाके सो गया, सुबह उठ के जब मैं निकलने लगा हूं तो देखा तो उसमें फूल ही नहीं था। यार तुम एक फूल को रो रहे हो जिस मुल्क में मैन होल के ढक्कन से लेकर रेलवे बोगियां, रेलवे की पटड़ियां जो है वो चोरी हो जाती हो, उस माशरे के बारे में क्या कहा जाए? हाय हाय हाय, देखो ना यार, जहां पे अवाम इतनी क्लिप्टोमैनिया है, वहां पे जब हुकूमत क्लिप्टोमैनिया इनको मिल जाती है तो फिर क्यों बैठ के बेचारे अपने अपने घरों में क्लिप्टोमैनिया हो रहे होते। यार है, जिस तरह का नीचे क्लिप्टोमैनिया फैला होगा उसी तरह की क्लिप्टोमैनिया के ऊपर मलाई आएगी ना। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार तुम समझ नहीं रहे, मैंने इतनी अच्छी मिसाल दी और तुम हंस रहे हो।